बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंगना रनौत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का बयान एक सांसद से आया है वो किसी अनपढ़ व्यक्ति से भी नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे सांसद का चुनाव करना हमारी गलती थी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सही तर्कों से आलोचना होनी चाहिए, पर इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता अब पछता रही है कि एक ऐसी सांसद को चुनकर मंडी ने देश की सबसे बड़ी संसद में भेजा है। वहीं जगत सिंह नेगी ने इस सेब सीजन को लेकर कहा कि इस बार सेब सीजन थोड़ा देरी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 1,40,00,000 सेब की पेटियां फल मंडी में पहुंची है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार MIS के तहत भी कम सेब खरीदा गया है। अब तक कुल 23,000 मैट्रिक टन सेब सरकार ने खरीदा है। उन्होंने कहा कि इस बार सेब सीजन की देरी से होने की वजह प्रतिकूल मौसम है। एक माननीय सांसद के मुख से इस किस्म के बयानात आए जो कि एक क्या कहेंगे आप, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं आएगा जो अनपढ़ भी होगा, जो कम से कम थोड़ी भी सोच रखता होगा, वो इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं कोई देगा। और जबकि ये सांसद है, इनको तो बड़े हिसाब के साथ, सोच समझ के साथ बात करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमने सांसद चुना है, बहुत बड़ी बेवकूफी हमारे से हुई, गलती हुई है। हमने कैसे एक मूर्खता पूर्ण व्यक्ति तब को चुनकर भेजा है। तो इस किस्म की बातें कहकर अब मैं तो चाहूंगा कि ये बात जो है प्रेस को भी नहीं, इसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर मूर्खतापूर्ण बातों को अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो हम किस दिशा में जा रहे हैं। कोई ठीक बात हो, कोई समाज के कल्याण की बात हो, या कोई सरकार के कोई क्रिटिसिज्म की बात हो, जहां सही मायने में करना है, उन बातों को तो हमें आगे पहुंचाना चाहिए जनता तक। परंतु मूर्खतापूर्ण बातों को अगर आगे पहुंचाएंगे तो हम अपने आप के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह डाल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंडी के आज जो हम मतदाता है पछता रहे हैं कि हमने कैसे व्यक्तित्व को जो है चुनकर अपना जो प्रतिनिधि के रूप में जो है भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है, और वहां पर इस किस्म की बातें वो करेगी, और वहां भी ये चूकती नहीं है वहां इस किस्म की बातें करने से। तो ये तो अब हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी है। और एक किस्म से हिमाचल का जो एक लोगों की एक गरिमा है, लोगों की एक सोच है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। हम तो एक मजाक के पात्र बन गए। दूसरे प्रदेशों के लोग देख रहे होंगे कि कैसे किस्म की ये सांसद चुनकर भेजा है, जिसको कोई समझ ही नहीं है। अभी जो सेब का सीजन है इस बार थोड़ा पीछे भी है, थोड़ा लेट भी है, परंतु अभी तक कोई 1,40,00,000 पेटियां मंडियों में पहुंच गई है। और जो हम MIS का जो सेब खरीदते हैं वो भी पिछले वर्ष के मुकाबले में कम है। इस बार कभी अभी तक कोई 23,000 मैट्रिक टन सेब हमने MIS में खरीदा है। और इसके दो कारण है। एक तो इस बार मौसम थोड़ा जो है प्रतिकूल भी नहीं रहा, तो फसल भी उस हिसाब से थोड़ा कम लगता है, और कुछ हाइट्स पर जो है सीजन भी लेट है। 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में बैकफुट, यहाँ पर हर तरह से उन्होंने कोशिश की, यहाँ तक कि सरकार को दल बदल के द्वारा, धन बल के द्वारा गिराने की जो है नापाक कोशिश हुई, जिसमें ये कामयाब नहीं हुई। अब ये जो है जनता के नजरों में गिर गए थे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। अभी विधानसभा का मानसून सेशन में आपने देखा कि वो जो है हर रोज जो है छोटी सी कोई मुद्दे को लेकर वो जो है वहां पर विचार विमर्श नहीं करते थे, किसी बहस में चर्चा नहीं करते थे, सिर्फ वॉकआउट करके जो सुर्खियों में छाए रहे। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। अब इन्होंने जो मुद्दा इनका नेशनल एजेंडा है हिंदू मुसलमान का, जो हिमाचल में आज तक नहीं चल रहा था, अब उसको बोलने की पूरी कोशिश इन्होंने कर दिया है। आजकल जो है ये लोग बेरोजगार है, राजनीति में बेरोजगार है, तो इसलिए इन्होंने ये कर दिया कि अपने काडर को, जितने भी इनके काडर है, सबको एक ही काम दिया कि भाई आप हिंदू मुसलमान हिमाचल में भी थे। और मुझे उम्मीद है कि हिमाचल की जनता, वो जनता जो है इस भाजपा के झांसे में नहीं पड़ेंगे, और यहाँ पर सभी धर्म के लोग जो है मिलजुल कर जो है रहेंगे।